हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के क्या सब केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो अपने को रिएक्शन देखना है वो देखना है कंबसन रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, देन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चार तरह के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, तो जो कि काफ़ी बहुत ही सिंपल है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो इस रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल्स में हमें पढ़नी है, तो उसका एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे देखना है कि ये सारे रिएक्शंस होते क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नए जोश और एनर्जी के साथ। आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी पैरेलली आप नोट करते जाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला रिएक्शन है वो है आपका कंबसन रिएक्शन। कंबसन आपको पहले ही पता है क्या होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम किसी चीज को जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंबसन रिएक्शन, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाएगा, CO2, और प्लस क्या रिलीज करेगा, हीट। और इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। सिमिलरली आपको पता होगा नेचुरल गैस क्या होता है। नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन। क्या पाया जाता है, मीथेन, या उसको मार्स गैस भी बोलता है। तो ये जो आपका मीथेन है, जब ये O2 के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, राइट। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बहुत ही क्लियर है कि ये जो आपका क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन। जबकि ये जो C मैंने लिखा है ये आपका कोल हो सकता है, कोक हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, राइट। जो क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो जब जलेगा तो क्या करेगा, CO2 प्लस H2O तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में रिलीज क्या करेगा, हीट। तो बहुत ही सिंपल है। अगर उसके अलावे भी कोई कंपाउंड होता है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं CH3OH, मेथेनॉल। ये क्या है, मेथेनॉल एक अल्कोहल है। ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O में, प्लस क्या रिलीज करेगा, हीट। तो इसका बैलेंस करना तुम्हारा काम है, खुद कर लोगे। उसके अलावे मैं मान लो इथेनॉल ले लेता हूं, CH3CH2OH। अगर ये भी O2 के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो एक बहुत ही कॉमन सा ऑब्जर्वेशन आया कि कोई भी अगर कार्बन है वो बर्न होता है तो CO2 रिलीज करता है, और कोई हाइड्रोकार्बन या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होते हैं तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ क्या रिलीज करता है, हीट। तो ये सारे कंबसन रिएक्शन क्या होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट है अपने पास ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो शॉर्ट में इसका एक लाइन का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कहीं पे अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, उसके जगह उसको रिप्लेस कर देना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से। इसी को क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो कहीं से भी अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें और क्या लगा दें उस जगह पे, ऑक्सीजन कनेक्ट कर दे, तो उसी को क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं। सपोज दैट अपने पास क्या दिया हुआ, CH3CH2OH। अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन का ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंबल कैसा होता है। ऑक्सीडेशन को कुछ हम इस तरह से दिखाते हैं ब्रैकेट में। अगर इसको ऑक्सीडाइज कराना है तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, यहां पे CH3C, एक हाइड्रोजन है और ये OH। तो अभी इस कार्बन के साथ एक OH है। अगर किसी एक हाइड्रोजन को हटा के वहां भी ऑक्सीजन कनेक्ट कर पाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जैसे आपके पास क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कर दें तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड था, लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया और एक हाइड्रोजन क्या हुआ, हट गया, जिसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपका क्या कहलाता है गाइस, ध्यान से बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए यहीं पे दे दिएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर अपने को ऑक्सीडाइज कराना है, मतलब एक हाइड्रोजन जो इसे भी हटा देना है, तब क्या हो जाएगा, CH3
C डबल बॉन्ड, वहां पे भी हम क्या लगा दिए, OH लगा दिए। तो आपको पता है ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड, राइट। और फर्दर वही एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तब क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक। तो अब ध्यान रह जाएगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये ऑक्सीडेशन सिंपली समझ में आ गया। अब जो एरो पे बार बार मैं ये बना रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4 इन बेसिक मीडिया, या फिर हम यूज कर सकते हैं K2Cr2O7। देखो इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लास 9th में ही तुमने पढ़ा होगा, राइट। ये क्या होता है, एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन को कलर करने के लिए यूज करते हैं। K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है, इसको आप एसिडिक मीडिया में यूज कर सकते हो। उसके अलावा और भी कुछ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं जो कि आप हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। तो सिंपली समझ में आना है कि इन सब में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड या कीटोन को कहां लेके चला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है वो क्या है अपने पास, एडिशन रिएक्शन। क्या है, देखिए एडिशन रिएक्शन का बहुत ही शॉर्ट नाम से जैसा पता चलता है कि किसी चीज को बस क्या करना, ऐड कर देना, जोड़ देना। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड C है और यहां दोनों जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर इसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, C सिंगल बॉन्ड C में, राइट। और सब जगह ध्यान से देखो, मैं हाइड्रोजन कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो हमने क्या किया, ओवरऑल एक डबल बॉन्ड जो था उसको ब्रेक करके कार्बन सिंगल बॉन्ड में कर दिया, राइट। आपको समझ में आ रहा है, बाकी जो बॉन्ड है वो रहेगा ही, एक डबल बॉन्ड को बस तोड़ना है और उसके जगह मान लो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, राइट। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है, राइट। दैट मीन्स एल्कीन और एल्काइन को रिस्पेक्टिवली अगर हम एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, एल्कीन, अब ध्यान से देखिए, अगर इन डिटेल्स की बात करें, राइट, तो अगर आप एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एल्केन में, तो भी वो क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। या फिर आप एल्कीन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी वो क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। या फिर एल्काइन को आप एल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी एडिशन रिएक्शन होगा, राइट। तो पता है इसमें H2 ऐड कर देंगे तो एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन में H2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एल्केन। या फिर यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो भी क्या बन जाएगा, आपका एल्केन। तो इन सब रिएक्शंस के लिए जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आपका जनरली PT, और आप बोल सकते हो PD, और निकेल विथ H2 हाइड्रोजन के साथ अगर किसी को भी इसमें यूज कर लो तो ये क्या करेगा, एल्काइन हो या एल्कीन हो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूट मतलब जानते हो क्या होता है, किसी एक चीज को हटा के उसके जगह कोई दूसरा चीज लगा देना। जैसा कि पहला चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो मोर रिएक्टिव आता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को हटा देता है। तो वैसा ही कुछ काम यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो किसकी बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मान लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है, CH3 CH2Cl, क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन। अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मान लो CH3 CH2OH में, ये क्या हो गया, इथेनॉल। ये आपका क्या था, क्लोरोइथेन। ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में। तो देखो हुआ क्या गाइस, यहां से Cl हटा है और OH लग गया है। तो इसके लिए जो मेनली रिएजेंट यूज करते हैं, यहां कोई ना कोई बेस यूज करते हैं। मान लो NaH का एक्वस सॉल्यूशन हमने यूज कर लिया है, तो ये हेलो एल्केन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कराना, कोई एक चीज को हटाएगा और उसके जगह क्या होगा, दूसरा ग्रुप जाके लग जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को, ये जस्ट लाइक आपका कैसा दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा। और आपका यहां होगा क्या, Cl- और Na+
साइड में रह जाएगा, आप उसको NaCl लिख सकते हो, क्योंकि NaOH का जो OH है वो तो वहां जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, तो बचा क्या Na+ और इधर से बाहर क्या निकला Cl-। तो ओवरऑल रिएक्शन में हम देखते हैं Na ने कुछ नहीं किया, वो OH- आया, यहाँ से Cl को हटा के उसका जगह ले गया और Cl बाहर निकल गया। बाहर निकलेगा तो किससे जाके दोस्ती करेगा? Na+ से। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह का अगर कोई सा रिएक्शन होता है कि कोई ग्रुप एक आए, उसको हटा के कोई दूसरा ग्रुप वहां पे जाके कनेक्ट हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस आपको क्लियरली समझ में आया कि ये 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो इसमें जो मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इथेनॉल के बारे में। तो ये बताओ गाइस कि ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है? तो इसके बारे में आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये एक अल्कोहल है और आपका जितना भी वाइन होता है, शराब होता है, दारू होता है, जो भी बोलते हो, उसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? इथेनॉल होता है। राइट, क्या रहता है? इथेनॉल रहता है। तो पता है कि इसको जो है बहुत सारे जगह पे बैन किया हुआ गया है। तो इसको बहुत जगह हम एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं कुछ अमाउंट में। राइट, जैसे आपके पास कफ सिरप है, कफ सिरप से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है कफ से रिलेटेड, उसमें क्या होता है कि आपको इथेनॉल कुछ अमाउंट में एज ए सॉल्वेंट, राइट, क्या होता है? एक अच्छा सॉल्वेंट है। ध्यान रखिएगा इथेनॉल के बारे में। ये एक वाइन है, पीते हैं, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। तो मेन जो पॉइंट अपने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है? इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। क्या होता है? एक अच्छा सॉल्वेंट है। राइट, गुड सॉल्वेंट फॉर, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये इजीली डिसॉल्व करा लेता है। इसलिए क्या होता है? मेडिसिन के फॉर्म में ये क्या होता है? एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अब किस तरह के मेडिसिन? तो आपको पता होगा मोस्टली जो पेन किलर्स होते हैं या जो आपका कफ सिरप होता है, उसमें क्या होता है? एथेनॉल। तो आपने देखा होगा बहुत जगह अलग अलग तरह के कफ सिरप जिसमें हाई अमाउंट में अल्कोहल कंटेंट होता है, उसको बैन भी किया गया है, क्योंकि उसका बहुत ही बैड इफेक्ट भी अपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ता है। राइट, तो अल्कोहल कंजप्शन एज ए मेडिसिन तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे यूज करते हो तो अपने बॉडी के लिए क्या होता है? काफी हार्मफुल होता है। बहुत बार आप इसका इफेक्ट देख सकते हो जब आप लगातार दौड़ते रहते हो, राइट, रन करते रहते हो, तो आपके पैर में लगातार दर्द शुरू हो जाता है, या हाथ में जिस भी बॉडी पार्ट्स को आप लगातार यूज करते हो तो वहां क्या होता है? पेन शुरू होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो ब्रेक होकर इथेनॉल या मेथेनॉल किसी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और वो बॉडी के अंदर क्या होता है? पेन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो दैट इज अ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको समझ में आया कि मेडिसिन के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है। दूसरा पॉइंट के ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो इसलिए आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में कभी भी इसे मार्केट में नहीं बेचा जाता। राइट, तो ये एक चीज। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो प्योर फॉर्म होता है, प्योर अल्कोहल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई अल्कोहल, जिसमें क्या होगा? 0% वाटर का कुछ भी परसेंटेज अवेलेबल ना हो, उसे प्योर अल्कोहल या ड्राई अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है। राइट, तो ये तो आपके कुछ डेली यूजेज हैं जो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। उसके अलावा इसके कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, बेसिक सा रिएक्शन कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे जो पहला रिएक्शन है वो है आपका मेथेनॉल का सोडियम के साथ। आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कोई भी लो, राइट, ये बिल्कुल सेम रिएक्शन शो करेगा। क्या बनेगा? CH3। ध्यान से देखिए ये करता क्या है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो यहां से H को रिलीज कर देगा। क्या करेगा? ये जस्ट लाइक एसिड है, ये मेटल है, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ये क्या बनाएगा? CH3CO- एंड Na+, एक सॉल्ट बन गया, साथ ही साथ रिलीज क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस को। क्लियरली समझ में आ गया? उसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी अल्कोहल अल्कली या अल्कलाई मेटल के साथ ऑलवेज एज एसिड ट्रीट होता है। कैसा ट्रीट होता है? एज एसिड। और दूसरा रिएक्शन की बात करें CH3CH2OH की, इसको हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
जो दूसरा रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें बस आपको कुछ और नहीं चाहिए, आप क्या ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, और थोड़ा सा इसे क्या करो, हीट कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब डिहाइड्रेशन इसको क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया, कहीं से वाटर को बाहर करना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। और ये आपका क्या बन गया, इथीन मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक से रिएक्शंस हैं एथेनॉल के। अब नाउ अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड, तो आपको पता है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको पता है गाइस, बहुत ही सिंपली बता सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडिया या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडिया। अब ये एसिटिक एसिड जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड। और ये पता है, आप बताओगे कहाँ रहता है, विनेगर में। कहाँ रहता है, विनेगर में, राइट। 5% जनरली क्या होता है, एसिटिक एसिड का जो 5% एक्वस सॉल्यूशन है वो विनेगर में पाया जाता है। और इसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग, पिकल के प्रिजर्वेशन में। तो आपको पता होगा अचार वगैरह को जो आप लंबे टाइम तक सुरक्षित रख पाते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विनेगर। और विनेगर में रहता क्या है, एसिटिक एसिड। और इसी एसिटिक एसिड का जो आपका IUPAC नेमिंग है या वो क्या होता है आपका इथेनोइक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड तो आपका कॉमन नेम है। इसके अगर हम रिएक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा रिएक्शन होता है, वो है आपके पास। सबसे पहला देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास यही क्या था, उससे पहले मैंने किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, एथेनॉल की। अल्कोहल है, राइट, एथेनॉल। इसके साथ क्या कीजिए आप, एसिटिक एसिड को ले लीजिए या इथेनोइक एसिड को, राइट। तो ये जो बनाएगा, आप देखिए स्लाइड सा, इस मीडियम क्या है, एसिडिक है, एसिडिक एसिड होने की वजह से। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3। अब देखिए ये CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। तो गाइस जब तुम अपने एनसीईआरटी को देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आपके बुक्स में थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है या वो मिसप्रिंटिंग है, राइट। तो आप इसको सुधार कर लोगे वहां पे। ये जो आपका एस्टर बन रहा है, राइट, तो इसमें लिंकेज किस तरह का होगा, एस्टर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये लिंकेज जरूर अवेलेबल होना चाहिए किसी भी एस्टर के लिए। तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। और इसके रिवर्स को, राइट, एस्टर आपस में क्या होता है, टूट भी जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ, दैट मीन्स अगर आप एस्टर के अंदर पानी डाल दोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, फिर से वो क्या होगा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल में टूट जाएगा। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आया फर्स्ट रिएक्शन इथेनोइक एसिड का काम कैसे करता है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं इसको ऊपर पे लिख दे रहा हूं, NaHCO3, आपको पता होगा ये बेकिंग सोडा, राइट। इसके साथ ये कैसे काम करता है, तो आपको पता है स्लाइड सा, ये क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर, मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो आपके पास मान लीजिए CH3COH एसिटिक एसिड है, इसको मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूं, NaHCO3 से। तो ये बनाएगा क्या, तो देखिए ये क्या होगा, बेसिक नेचर और ये एसिडिक नेचर है, तो ये तो अपना H+ रिलीज करेगा। तो इसके बाद ये बन क्या जाता है, CH3CO- और Na+। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। और साथ ही साथ बन जाएगा आपका H2O+ CO2। और इसको कंबाइनली हम लोग कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, राइट, जो कि मोस्टली आपको सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में पाया जाता है। तो ये दो मेजर रिएक्शंस थे किसके, एसिटिक एसिड के। सबसे पहला तो आप क्या बोल सकते हो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि एक रिवर्सिबल होता है, और इसके रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और दूसरा रिएक्शन में कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम, यहाँ पे एसीटेट है या आपका जो भी बाकी सब्सटेंस बन सकता है, और यहाँ रिलीज क्या करेगा, CO2 और H2O। तो ये दो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रिएक्शंस थे किसके, आपके ध्यान से देख सकते हो, राइट, किसका है,
एथेनोइक एसिड का। तो दो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको देखने को यहां मिला, कौन कौन सा, एक तो आपका एथेनोइक एसिड और दूसरा एथेनॉल। इन दोनों रिएक्शंस को आप बहुत ही क्लियरली समझ पाए कि क्या होता है। तो अपना जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सोप एंड डिटर्जेंट होता क्या। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है, राइट, कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो सोप या डिटर्जेंट है ये बनता कैसे है, इसके काम कैसे करता। तो आपके पास क्या होता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड मेनली क्या होता है, आपका कार्बोक्जिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको आपको क्या करना है, अल्कली के साथ, सपोज दैट हम क्या किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, सोडियम के साथ। तो ध्यान रखना इसके साथ क्या यूज करते हैं, अल्कली। तो फैटी एसिड को जब हम लोग अल्कली के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपका बनाता है सोप और डिटर्जेंट्स। तो ये बताइए बनेगा क्या, कार्बोक्जिलिक एसिड का ही एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, राइट। साथ ही साथ रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप और डिटर्जेंट। तो कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ सोप और डिटर्जेंट, तो सिंपल एक टर्म लाइन में आप आंसर, एक वर्ड में आंसर कर सकते हो, क्या ये क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। अगर टू द प्रिसाइज अगर हम बात करें कि सोप होता क्या है, तो उसको हम लोग सोडियम या पोटेशियम, देखिए आप यहाँ सोडियम ही नहीं पोटेशियम भी यूज कर सकते हो, सेम काइंड ऑफ नेचर रहेगा, राइट। अल्कलिया और अल्कलाइन मेटल्स आप जानते हो, राइट। तो ये क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड होता है। और जनरली जो कार्बोक्जिलिक एसिड होते हैं वो अराउंड 17 कार्बन्स के चेन होते हैं। कितने होते हैं, मान लीजिए मैं शुरू करता हूं CH3 CH2, तो ये जो आपका कार्बन होगा ये कितना होगा, 16 कार्बन और C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग सिटरेट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। तो अब इसको जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे Na के साथ, तो देखिए ये बनाएगा क्या, हम सिंपल यहां देख सकते हैं CH3, ये CH2 यूनिट जो है वो कितना बार रहेगा, 16 टाइम्स, और C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। तो देखिए इसके जब आप स्ट्रक्चर को बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, राइट। इस तरह से बहुत सारे कितने कार्बन रहेंगे, यहाँ CH3 है, ऐसा ऐसा कितना रहेगा, 16 यूनिट, 1 2 3 4, मैं डॉट नहीं बना, राइट। तो इस तरह से कितना जाएगा, 16 तक, और लास्ट जो आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस है। तो इस वाला जो ये आपको वाला हेड दिख रहा है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो C डबल बॉन्ड O माइनस है ये आपका हेड होता है। और ये आपका वाटर लविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, वाटर लविंग ग्रुप। जो आपका सर है, आपका सर नहीं गाइज, इसका सर, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पोर्शन, राइट। और ये जो इधर वाला पार्ट है जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल है, ये कभी भी पानी में नहीं घुलता। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, डीजल केरोसिन पेट्रोल जो मिले पानी में जाके डाल देना, क्या वो घुलता है, बिल्कुल नहीं घुलता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये डीजल पेट्रोल केरोसिन जैसा ही स्ट्रक्चर है, वही है। ये वाला पार्ट में ऑक्सीजन है जो कि वाटर जैसा, इसलिए ये वाटर में घुल पाता है। ये वाला पार्ट क्या आपका डीजल पेट्रोल केरोसिन जैसा स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, तुम्हें पता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हीटिंग ग्रुप। जैसा बीजेपी और कांग्रेस का चल रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक इसका और पानी का चलता रहता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका वाटर हीटिंग ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पोर्शन, राइट। तो ध्यान से देखो, जब भी ये पानी के अंदर जाएगा ये वाला पार्ट तो क्या चाहेगा, पानी से इसका दोस्ती हो बना रहे, लेकिन ये वाला पार्ट क्या चाहेगा, भाई मैं पानी के आसपास भी नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो यही चीज क्या करता है, हम लोगों को हेल्प कर जाता है।